फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स से निकल कर आई है 3 बड़ी अपडेट, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और कितने धमाके कर सकती है टाटा मोटर। क्योंकि जिस तरह से टाटा मोटर लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी टाटा मोटर और उसके मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और जिस तरह से टाटा मोटर ने अपने कारोबार को एक नए आयाम पे ले जाने की तैयारी कर ली है, उससे टाटा मोटर को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सारी अपडेट एक साथ इसमें निकल कर आई है और टाटा मोटर के अंदर कितनी मजबूती बनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। टाटा मोटर बहुत सारे मोर्चों पे एक साथ में लड़ रही है। उन्होंने एक तरह से ठान लिया है कि टाटा मोटर्स को बहुत ही जल्द हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनानी है और इसके लिए उन्होंने जो भी फैसले करने हैं वो लगातार फैसले कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनके निर्णय हैं जो एक साथ निकल के आ रहे हैं और बहुत सारे आंकड़े जो टाटा मोटर की सेहत को बयान कर रहे हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए और जिसने भी निवेश किया है क्या उनको लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखना चाहिए, क्या भविष्य बन सकता है टाटा मोटर का। इसकी प्राइस काफ़ी नीचे चली गई थी, 300 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ा था, लेकिन फिर से इसने 300 के सपोर्ट को पा लिया। उसके क्या मायने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम टाटा मोटर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। कल टाटा मोटर का स्टॉक 287 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 304 की और ये लो में चला गया 280 के और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 302 पर, करीब 5.39% की तेज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी। जैसे कि आपको पता ही है, सोमवार को बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, सारे के सारे सेक्टर के अंदर त्राही त्राही मची थी और इस भयंकर गिरावट के अंदर टाटा मोटर के शेयर में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई और इसने अपने 300 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ा और ये नीचे की तरफ आ गया था। लेकिन शानदार तरीके से मंगलवार को बाउंस बैक देखने को मिला और बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी बनी और इसने फिर से अपने 300 के मजबूत सपोर्ट को पा लिया। करीब 5.5% की तेज़ी बनी शेयर के अंदर। वॉल्यूम की बात कर लेते, बीएससी में 98,13,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 12,60,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 16.14%। एनएससी की बात कर लेते, 11,68,74,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 80,20,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 6.86%। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार के अंदर 3 नंबर पर था टाटा मोटर का स्टॉक, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वॉल्यूम हुआ। पिछले एक महीने के इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो एक महीने पहले इसका 7 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, सोमवार को 11 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन मंगलवार को 12 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो पिछले एक महीने से आप देख लो इसके वॉल्यूम को लगातार बढ़ रहा है। पहले 7 करोड़ था, फिर 9 करोड़, फिर 11 करोड़ और 12 करोड़। तो भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है और उसके पीछे वजह है लोगों का इंटरेस्ट जाग चुका है टाटा मोटर में, क्योंकि पिछले दिनों इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया था और ये करेक्शन के दौर में फिर से नीचे मिल रहा है। तो 300 के आसपास में खरीदारी बनती ही बनती है। फ्रेंड्स, कल टाटा के ग्लोबल बिजनेस JLR के आंकड़े भी निकल कर आ गए। सेल के आंकड़े बहुत ही शानदार है। Q4 में कंपनी ने 1,23,483 व्हीकल बेचे, जो 12.4% ज़्यादा है पिछले साल से। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, जबकि इस दौरान कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला, उसके बावजूद भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है JLR ने नॉर्थ अमेरिका में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.4% की बढ़त दर्ज की गई है नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस में, लेकिन ओवरसीज़ के मार्केट में गिरावट दर्ज हुई है करीब 10% की। यूके में 6.8% के सेल में डाउन आया और यूरोप में 4.9% का डाउन आया और इसके पीछे वजह है कोविड-19। पूरे साल का सेल देखें तो 4,39,588 यूनिट का रहा है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.6% कम है, परंतु इसके पीछे तो आपको पता ही है वजह है कोविड-19। तो कोविड-19 की इतनी भयंकर वजह के बावजूद भी 13% ही सेल में गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो परफॉर्मेंस में इनके चमत्कार हुआ है वो है चाइना के बाजार में। Q4 में 127% की बढ़त दर्ज की गई है चाइना के बाजार में JLR के बिजनेस में। ओवरऑल पूरे बाजार के इसका JLR के बिजनेस 12.4% बढ़कर आया, जो बहुत ही शानदार है। और पिछले दिनों इंडिया के बाजार में भी इन्होंने शानदार आंकड़े पेश किए थे। सेल के मामले में पूरे हिंदुस्तान में 3 नंबर पे आ चुका है टाटा मोटर और अपने 8 साल के पिछले रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। इतना शानदार इन्होंने सेल बताया इंडिया के घरेलू बाजार में और इसी वजह से आगे इसके शानदार रिजल्ट की पूरी संभावना बन रही है। और दूसरी जो अपडेट निकल कर आई है, टाटा मोटर के सेल के मामले में पूरे देश में नंबर
3 नंबर पर आ चुकी है कंपनी। और टाटा की इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। टाटा नेक्सॉन ईवी भारत की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कार बन गई है। टाटा नेक्सॉन ईवी के 3 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें से 2 वेरिएंट काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जिसमें है XZ प्लस और दूसरा है XZ प्लस LUX। दोनों ही पॉपुलर मॉडल है जिनकी ज़बरदस्त बाजार में डिमांड है। कंपनी ने इसके लिए रिसाइकलिंग बैटरी बनाने के लिए टाटा केमिकल के साथ में एक कोलैबोरेशन भी किया है, जिसके तहत वहाँ से रिसाइकलिंग बैटरी बनेगी, यानी एक बैटरी फिर से रिसाइकलिंग करके उसको तैयार किया जाएगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत शानदार इसके लिए उन्होंने कोशिश की है। साथ में कंपनी ने टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप करके पूरे भारत में फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की शुरुआत कर दी है। जैसे उन्होंने बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद में सभी जगह पे चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। टाटा मोटर्स के डीलर्स के पास चार्जिंग स्टेशन लगातार वो बना रहे हैं। साथ में टाटा ग्रुप के दूसरे जो आउटलेट है वहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, और दूसरी भी बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है उस लोकेशन पे भी वो चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर रहे हैं। कंपनी ने करीब अभी तक 45 शहरों में 400 चार्जिंग पॉइंट स्थापित कर दिए हैं, और कंपनी का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक करीब 2500 स्टेशन बनाने का है। तो एक बड़ी उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में उनको आगे बढ़ना है और दूसरी कंपनियों से बहुत ज़्यादा आगे निकलना है। इसके लिए उन्होंने कोशिश कर ली है कि अपनी तरफ से खुद के अपने चार्जिंग स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में वो लगा रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसकी बैटरी, और बार बार कोई भी कस्टमर बैटरी अगर चेंज करना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा उसको लॉस होता है, और इसीलिए उन्होंने इसके लिए नई एक टेक्नोलॉजी ईजाद की है रिसाइकलिंग बैटरी बनाने की टाटा केमिकल के साथ मिलके, यानी जो आपकी पुरानी बैटरी है उसको रिसाइकलिंग करके फिर से नया बनाया जा सकता है। तो आपका काफ़ी पैसे की बचत होगी, तो एक बहुत बड़ा एक मार्केट खुलेगा। दूसरा, एक और कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। टाटा मोटर ने 4 बड़े शहरों में स्क्रैप यार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए डीलर्स के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा मोटर हावड़ा, करनाल, हैदराबाद और ग्रेटर मुंबई में स्क्रैप यार्ड बनाने जा रही है। और जैसे कि आपको पता ही है, सरकार की नई स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है, जिसके तहत 15 साल से ऊपर के कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करना होगा। साथ में जो 20 साल के ऊपर के जो PV व्हीकल है उनको भी स्क्रैप करना होगा, वरना उनको बहुत ज़्यादा फाइन लगेगा। तो बहुत बड़ा एक बिजनेस खुलने वाला है स्क्रैप का। तो इसका मौके का फ़ायदा उठाने के लिए टाटा मोटर ने अभी से अपनी कमर कस लिया, और उन्होंने अपने डीलर्स के साथ में कोलैबोरेशन करके वो स्क्रैप यार्ड बना रहे हैं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में स्क्रैप के जो है पार्ट्स मिले, और उसको फिर अपनी नई जो कार बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनकी जो लागत है काफ़ी कम आ जाएगी। तो एक बड़ी संभावना तलाश रहे हैं टाटा मोटर स्क्रैप के अंदर। तो आने वाले समय में टाटा मोटर के कारोबार को कोई भी रोक नहीं पाएगा, जिस तरह से टाटा मोटर लगातार कोशिश कर रही है। यानी आप देख लो, एक कार बन रही है, उस कार के पीछे और कितनी संभावना है, उन सारी संभावनाओं को वो तलाश रही है। यानी जैसे कि आपको पता ही है, टाटा ने जो इलेक्ट्रिक कार बना ली तो उसके बाद में उसको ज़रूरत है कि उसको चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने टाटा पावर के साथ में मिलकर पूरे हिंदुस्तान में चार्जिंग स्टेशन की एक श्रृंखला खड़ी करने की शुरुआत कर दी है। और उनको पता है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बार बार बैटरी बदली करनी होगी, उसके एक समय पीरियड होता है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसके लिए उन्होंने टाटा केमिकल के साथ मिलकर रिसाइकलिंग बैटरी की शुरुआत कर दी है बनाने की। और जैसे कि आपको पता ही है कि अब स्क्रैप पॉलिसी आई है, तो बहुत सारे व्हीकल स्क्रैप होंगे, तो उनके लिए स्क्रैप यार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी कमर कस ली है और स्क्रैप यार्ड बनाने जा रहे हैं वो। तो हर बिजनेस में अपनी एंट्री वो कर रहे हैं और अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहे हो। तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर का जो कारोबार है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो इस समय आपको ये निवेश कर लेना चाहिए, बहुत ही शानदार मौका आया हुआ है। 300 के पास इसकी बहुत ही फेयर वैल्यू है, यहाँ से आपको निवेश करना चाहिए। और जिस तरह से हमने पिछली बार 150 के आसपास इसमें एंट्री की थी, और 348 के पास हमने इसको लॉन्ग टर्म में इसको बेचा था, और वहाँ से वापस अब खरीदारी का मौका आया, तो आपको इस निचले लेवल से इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप देख लो, जैसे स्टॉक 300 के नीचे गया, बहुत ही जल्द जंप मार के फिर से 300 के ऊपर आ गया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यूशन है वो 300 के ऊपर है फिलहाल, और शेयर इससे नीचे जाने की बहुत कम संभावना है। तो यहाँ से बिल्कुल आपको खरीदारी का मौका है, ये इसमें खरीदारी करके रखें। ये लॉन्ग टर्म में आपको माला माल कर सकता है, और जैसे इसकी कारोबार करने की क्षमता है टाटा मोटर की, बहुत जल्दी 4 डिजिट पे जा सकता है आराम से। तो आपको इसमें साल से 2 साल का निवेश करना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक बार इसके हम शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रह सकते हैं, इसके लिए एक बार पिवट देख लेते हैं। तो अगर यहाँ से और गिरावट होती है, फिर से अगर बाजार में गिरावट हो जाती है, तो जो पहला सपोर्ट है इसका 301 का है। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो सेकंड सपोर्ट इसका 285 का है।
और उससे नीचे स्टॉक गिरेगा तो फिर 274 तक जा सकता है, फिर से बड़ी गिरावट के अंदर। लेकिन अगर दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 329 का, सेकेंड टारगेट है 341 का, और तीसरा इसका टारगेट है 357 का। तो ये बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में 357 तक जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं, पर मेरा कहना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है स्टॉक। और जिस तरह से परफॉर्मेंस लगातार इसकी सुधर रही है, जैसे ही इनके क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे, पिछली बार भी दमदार रिजल्ट था, इस बार उससे भी ज़्यादा दमदार रिजल्ट की संभावनाएं बन रही है। तो बिल्कुल आपको टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए और इसकी प्राइस में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।